हेलो लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 के जो बायोमॉलिक्यूल्स का सिलेबस है उसमें से हम लोग कवर करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स को। तो इसके पिछले वाले जो वीडियोस है उसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट्स करवा दिए, लिपिड्स करवा दिए एंड प्रोटीन्स करवा दिए हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड पर। आपके जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड जनरली क्या होते हैं, एक जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जेनेटिक होते हैं। जेनेटिक का मतलब ये है कि ये हमें क्या दिखते हैं, आनुवांशिक रूप से दिखते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमको, जैसे एक पीढ़ी में न्यूक्लिक एसिड जो मिलता है हमको, वो उसकी दूसरी पीढ़ी में भी हमको देखने को मिलता है। तो ये न्यूक्लिक एसिड हो गए। एंड जो न्यूक्लिक एसिड होता है इसकी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि खोज किसने किया था। तो इसकी खोज 1869 में फ्रेडरिक मीशर ने की थी। किसमें की थी ये की थी न्यूक्लियस में। जो न्यूक्लियस होता है सेल का, उसमें उन्होंने ये न्यूक्लिक एसिड देखा। और इस न्यूक्लिक एसिड का जो फंक्शन है, जो कार्य है, वो क्या है, वो ये है कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो कोई भी जो सूचना होती है, इंफॉर्मेशन जो भी होती है, सूचना जो होती है, उसको स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं। पहले तो स्टोर किया, कोई भी लक्षण जो है बाहर से ग्रहण किया एंड उसको स्टोर किया, और स्टोर करके अब वो क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफर करते हैं। एंड उसके बाद ये जो है ना शो करते हैं उस लक्षणों को, है ना। तो क्या क्या संग्रहण किया, स्टोर किया मीन्स संग्रहण किया, फिर उसका संप्रेषण किया, ट्रांसफर मीन्स संप्रेषण किया, और उसको शो किया मीन्स क्या दिखाया, दिखाया, है ना उसको। या उसको बोल सकते हैं हम लोग कि प्रतीत होते हैं हमको, जो लक्षण है हमको धीरे धीरे हमको दिखने लग जाते हैं। तो इस तरीके के जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनके काम हो गए। अब जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं आप ये देख लेते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स देख लो। तो ये होते हैं 2 टाइप्स के। कौन कौन से, एक होता है डीएनए, एक होता है डीएनए एंड एक होता है आरएनए। ओके, ये होते हैं डीएनए और आरएनए। और जो न्यूक्लिक एसिड है इसका फॉर्मेशन जो है वो किस किस से बना होता है ये देख लो। जो न्यूक्लिक एसिड है वो आपका बना होता है, इसका जो है वो किससे बना होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर में हमको मिलता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। और जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं। 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है नाइट्रोजनी क्षार, जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं वो नाइट्रोजन बेस, जिसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजनी क्षार। और इसके साथ ही ये बने होते हैं आपके शुगर से और फॉस्फेट ग्रुप से। तो ये 3 टाइप से बने होते हैं। तो जो ये नाइट्रोजन बेस हो गए। अब ये नाइट्रोजन बेसिस कितने टाइप्स के आपके दिखाई देते हैं, 2 टाइप्स के दिखाई देते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पैरामिडिन। ये याद रखना। प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं एडेनिन, गुआनिन। इन जो आपके पैरामिडिन है इसमें आते हैं साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। ये होते हैं नाइट्रोजन बेसिस। शुगर जो है वो एक शुगर किस टाइप की देखने को मिलती है, इसमें हमको पेंटोज शुगर देखने को मिलती है। पेंटोज शुगर जो कि डीएनए में क्या कहलाती है, डीएनए में ये कहलाती है डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में क्या कहलाती है, आरएनए में कहलाती है ऑक्सी राइबोज।
राइबोज शुगर, है ना। डीएनए में कहलाती है डीऑक्सीराइबोज एंड आरएनए में कहलाती है राइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। और यही न्यूक्लियोटाइड्स क्या करते हैं, चेन का फॉर्मेशन करते हैं, आपस में क्या जुड़ जाते हैं ये, और न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ करके चेन का फॉर्मेशन करते हैं और एक प्रॉपर न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब हम लोग डीएनए और आरएनए को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या होते हैं डीएनए एंड आरएनए। तो इतना आपको आगे समझ में कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल है जिसका काम क्या होता है, किसी भी जो कार्य क्या है, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ट्रांसफर करना, शो करना, इसका काम हो जाता है। और इसकी खोज जो है 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने की थी। किसमें की थी, न्यूक्लियस में की थी, जो सेल में पाया जाता है। एंड इसके टाइप जो है वो दो प्रकार के होते हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है। एंड इसकी स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है। जो न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस से बने होते हैं, शुगर से बने होते हैं एंड फॉस्फेट ग्रुप से बने होते हैं। ये तीन चीजें याद रखना। एंड जो नाइट्रोजन बेस है वो क्या कितने प्रकार का होता है, वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है प्यूरिन एंड सेकेंड होता है पिरामिडिन। तो जो प्यूरिन है वो बनता है किससे किससे, एडिनिन, ANG से, एडिनिन एंड ग्वानिन। एंड पिरामिडिन जो होता है वो किससे किससे, 3 जो है आपके उससे बना होता है। क्या क्या आएगा, साइटोसिन एंड थाइमिन एंड यूरेसिल, CTU, इससे बना होता है। एंड शुगर पर आ जाओ, शुगर कौन सी शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है। आरएनए में कहलाती है डीऑक्सीराइबोज एंड आरएनए में कहलाती है आपकी राइबोज शुगर। फॉस्फेट ग्रुप हो गए फिर आज के आगे। एंड ये सारी न्यूक्लियोटाइड्स एक चेन बना लेती हैं जो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। अब हम लोग इसके टाइप्स पर आ जाते हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए और आरएनए जो 2 टाइप के दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डीएनए को समझ लेते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट देख लो डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, है ना। ये हो गया इसका फुल फॉर्म। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड में हम लोग क्या देखते हैं कि ये सबसे पहली चीज हम लोग देख लेते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज जो है, इसकी स्ट्रक्चर हमको किसने बताया था, वो बताया था हमको वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक जो थे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक मॉडल दिया डीएनए से रिलेटेड, जो डीएनए के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। उसका नाम क्या है आपका, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल का नाम है डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल दिया, ये दिया आपका 1953 में, जिसमें उन्होंने ये बताया जो डीएनए की स्ट्रक्चर होती है और डबल हेलिक्स टाइप होती है। मीन्स किस तरह से होती है, ये इस तरह से हेलिक्स बना होता है, जिसमें ये इस तरह से ये डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या होता है आपके एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सभी जुड़े होते हैं यहाँ पर, है ना। और ये क्या बना लेते हैं इस तरह से, जो 2 स्ट्रैंड्स दिखाई देंगे, मतलब एक स्ट्रैंड ये वाला और एक स्ट्रैंड, ऐसा करके 2 स्ट्रैंड्स हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं जो कि डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो डीएनए होती है इसमें क्या होते हैं, जीन्स पाए जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वो स्टोर्ड रहते हैं। और जो डीएनए है हमको कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, अब ये देख लो। डीएनए हमको माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और हमको दिखता है यह न्यूक्लियस में, और ये प्लास्टिड में भी हमको देखने को मिलता है। ये 3 जगह हमको डीएनए देखने को मिलता है। और डीएनए में जो है वो कौन कौन से न्यूक्लियो जो नाइट्रोजन बेसिस है वो कौन कौन से पाए जाते हैं, अभी देख लो। तो इसमें जो नाइट्रोजन बेसिस है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन। जो एडेनिन है एंड थाइमिन है इसके बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखाई देता है। वही जो ग्वानिन एंड साइटोसिन है इसके बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है। ठीक है, इतना आया समझ में। हम लोग आरएनए पर आ जाते हैं। सेकेंड है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये जनरली पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसको याद रखना बिल्कुल। डीएनए को भी याद रखना, डीएनए का फुल फॉर्म है आरएनए का फुल फॉर्म। सो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। मैंने बता दिया था इसमें शुगर कौन कौन सी होती है, इसमें राइबोज शुगर होगी, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, ये ध्यान रखना। एंड वापस आ जाते हैं हम लोग इस पे आरएनए पर। आरएनए का काम क्या होता है,
आरएनए के तीन टाइप्स और तीनों के टाइप्स के अलग अलग काम होते हैं। सबसे पहले इसके 3 टाइप्स दे समझ लो। तो आरएनए जो है 3 टाइप्स का होता है, जिसका नाम क्या है? एक तो होता है ट्रांसफर आरएनए, जिसको बोलते हैं हम लोग टीआरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए होता है। इसके अलावा होता है मैसेंजर आरएनए और एक होता है आरआरएनए मींस राइबोज आरएनए, है ना। ये है ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करने का काम मैसेंजर आरएनए, एंड एक होता है आपका राइबोसोमल, है ना, राइबोसोमल आरएनए। अब इसमें अंतर क्या होते हैं? तो जो आरएनए होते हैं, अगर ट्रांसफर वाला आरएनए है तो ये इसका काम होगा सीधा सीधा क्या होगा? मैसेजेस को ट्रांसफर करना। जैसे आरएनए है एंड न्यूक्लियस में सेल में है तो क्या काम होगा इसके? ट्रांसफर करना है मैसेजेस को, है ना। क्या करना? मैसेजेस को ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसका काम होता है। एंड मैसेंजर आरएनए का काम है सीधा से क्या? मैसेजेस का फॉर्मेशन करना, है ना। और राइबोसोमल आरएनए का काम है राइबोसोम जो होता है उसको पकड़ना, एंड जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है राइबोसोम आपका, वो काम करने का काम आरएनए करता है। तो ये सारी चीजें हो गई। मैसेंजर क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इधर उधर से, ठीक है। ये हो गया इतना टाइप्स आरएनए के। एंड आरएनए में अब हमको क्या देखना है कि नाइट्रोजन बेसिस कौन कौन से इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होता है, वैसे ही एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन के अलावा इसमें एक थायमिन की जगह पर हमको दिखाई देता है यूरेसिल। इसमें जो थायमिन है इसकी जगह हमको दिखाई देता है यूरेसिल। सो क्या हो जाएगा इसका पैटर्न? AUGC हो जाता है। और वही एडेनिन जो है अब थायमिन से न जुड़ते हुए अब किससे जुड़ जाएगा? यूरेसिल से। ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से ही जुड़ा रहेगा। तो इस तरह से इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। सो डीएनए एंड आरएनए। एंड आरएनए जो है अब इससे पहले क्या होता था? जो डीएनए होता था डबल हेलिक्स मॉडल में हमको दिखाई देता था, डबल स्ट्रैंड में दिखाई देता था। बट अब आरएनए क्या होगा? हमको डबल स्ट्रैंड में दिखाते हुए ये सिंगल स्ट्रैंड में दिखाई देगा, सिंगल स्ट्रैंड में हमको दिखाई देगा। तो ये इसमें मेजर अंतर होते हैं। जो डीएनए होते हैं वो उसका फुल फॉर्म याद रखना, एंड ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है। आरएनए जो है आपका सिंपल सा सिंगल स्ट्रैंड मॉडल होता है। अब आरएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है ये देख लो। जो आरएनए है उसके जो साइट्स हैं वो किस में होती है? ज्यादातर हमको वायरसेस जो होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, इनमें हमको आरएनए दिखाई देता है, डीएनए नहीं दिखाई देता है ना। कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए होता है वायरस में। तो ये क्या करते हैं? मैसेंजर मतलब मैसेजेस इकट्ठे कर लेते हैं वायरस जैसे, और क्या करते हैं ये किसी भी जैसे शरीर में प्रवेश करते हैं तो वहीं पर अपना जो है जीन्स छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है? नए नए वायरसेस का फॉर्मेशन होते जाता है हमारी बॉडी में। तो इस तरह से वायरस क्या करते हैं? आरएनए को वायरसेस जो होते हैं वो आरएनए को बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, और ये बॉडी में इंजेक्ट हो करके नए नए वायरस को फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल इनका क्या हो गया? इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया आरएनए। ओके, तो यहीं पर होता है ये सारी चीजें। तो जो डीएनए होते हैं, अब इसमें ये देखो, ये जो डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियस में मिलते हैं हमको, है ना। कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में मिलते हैं। और जैसे ही डीएनए न्यूक्लियस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? ये जो डीएनए होते हैं न्यूक्लियस में मिलते हैं, और जब ये कोशिका विभाजन होता है एंड जब सेल डिवीजन होता है तब ये इसमें हेल्प करते हैं ना। तो ये आपके सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, इस चीज को याद रखना। और जो ये आरएनए होते हैं इसका काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। जो राइबोसोमल आरएनए होता है इसका काम सीधे सीधे ये होता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स आपके, इसको जो है इसका सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम राइबोसोमल आरएनए का होता है। तो इतना आ गया आपको समझ में कि क्या क्या है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, इसके जो डिटेल्स है मैंने आपको पूरी समझा दी। यही है न्यूक्लिक एसिड में, है ना। इससे ज्यादा आपको कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, आरएनए एंड राइबो शुगर, इतना ज्यादा आपको नहीं देखना। बस थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद रखनी है कि डीएनए जो है इसका मॉडल किसने दिया था? तो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ये याद रखिएगा।
डीएनए जो है 2 स्ट्रैंड्स मॉडल वाला होता है, तो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 डबल हेलिक्स मॉडल हमको दिखाई देते हैं। और डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो याद रखिएगा। और इसमें जो थाइमिन होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना। जो एडेनिन ग्वानिन एंड साइटोसिन थाइमिन होता है, वही यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है, यूरेसिल आपको दिखाई देता है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखना है, इनके इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इसके थोड़े से टाइप्स याद रखने हैं, और कहाँ पाया जाता है आरएनए, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो वायरसेस में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। सो हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।